ठीक है। ओके मैम। बच्चों मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? बच्चों मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। वेरी गुड। उधर ही करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। वेरी गुड। चैप्टर 2 कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पहले तो ये बताइए, डू यू लाइक कंप्यूटर? कैन एनीवन नॉट लाइक कंप्यूटर? क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसे कंप्यूटर पसंद ना हो? नो मैम। Why? ऐसा क्यों? कंप्यूटर इतना खास क्यों है? क्योंकि मैम हम उसमें गेम खेल सकते हैं। बस एक यही वजह है कि हम उसमें गेम खेल सकते हैं? मूवी देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, स्टोरी सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं? मस्ती के अलावा कोई काम की चीज नहीं कर सकते? मैम कोई चीज सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हम मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ कि कोई यूजफुल काम कर सकते हैं हम कंप्यूटर से? हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम कंप्यूटर से पढ़ाई कर सकते हैं, राइट? हॉस्पिटल और स्कूल में भी होते हैं कंप्यूटर। हाँ, हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं कंप्यूटर्स? नेम लिखते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। हाँ, हॉस्पिटल्स में रिकॉर्ड रखे जाते हैं पेशेंट्स के, ठीक है, दवाओं के, उनके इलाज क्या चल रहे हैं, उन सब चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। दुकानों पे क्या करता है कंप्यूटर? बिलिंग का काम करता है, आइटम्स का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो कंप्यूटर इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, कंप्यूटर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बहुत से काम होते हैं, इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कंप्यूटर को समझें और जानें। यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रो दे रखा है, किसका दे रखा है, कौन है ये? जान पहचान की तो नहीं है हमारी। इनका नाम है लेडी आडा लेस, ठीक है, लवलेस, ठीक है। ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। इनसे पहले ऐसा कोई नहीं था जो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स लिखता हो। और ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं? आप आज जूम यूज कर रहे हो, तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन जूम अभी इतना जान लो, जूम एक सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है मैम? ये एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है? ऐसी चीज जो कि कंप्यूटर में हमें किसी से जोड़े या कोई काम करवाए। अगर मान लो तुम पेंट कर रहे हो, तो पेंट करते टाइम तुम क्या करोगे? तुम पेंट वाला सॉफ्टवेयर यूज करोगे। क्या यूज करोगे? पेंट वाला सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पीपीटी बनाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, ड्राइंग के लिए अलग होता है, मीटिंग के लिए अलग होता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से बनते हैं। और ये प्रोग्राम प्रोग्रामर्स लिखते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो प्रोग्रामर्स लिखते हैं, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे पहली प्रोग्रामर एक लड़की थी, ठीक है। जिनका कहते हैं ना लड़कियों की मैथ होती है। सबसे पहली प्रोग्रामर एक लड़की थी, नाम था लेडी आदा लवलेस, ठीक है। ये पहली थी दुनिया की जिन्होंने प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया, ठीक है। शी वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर।
Yes. इनके ही कारण आज हम जूम यूज कर पा रहे हैं। इन्होंने स्टार्टिंग की थी इन सब चीजों की, प्रोग्राम्स बनाने की स्टार्टिंग किसने की थी? लेडी Lady लवलेस। ठीक है, ये ना उनकी कंपेनियन थी, कंपेनियन मतलब साथी थी, उनकी असिस्टेंट भी थी चार्ल्स बैबेज की, जिन्होंने कैलकुलेशन डिवाइसेस बनाए थे। ठीक है, अब देखो हम, अब आप लोग में से कोई रीड करेगा? डू यू वांट टू रीड एनीवन? मैम हम हाँ रीड कीजिए। हाँ जी बेटा रीड कीजिए। computer is not like other electronic devices. It can be used for doing यहाँ से करो इंट्रोडक्शन, यहाँ से yes introduction. Computer is a machine where you can enter data, process it, and get the output as a result. Hardware refers to the physical parts that make up a computer system, while software refers to the programs stored within it. Computer is not like other electronic devices. It can be used for doing millions of things. For example, a computer can be either be used for writing letters, teaching, and for doing स्टॉप सादिया स्टॉप। कंप्यूटर कोई मशीन, कंप्यूटर कैसी मशीन है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हर वो चीज जो बिजली से चलती है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक होती है। ठीक, अब देखिए जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें क्या होता है, हम डेटा को पहले समझो। डेटा क्या होता है? जितनी भी चीजें होती हैं आपके कंप्यूटर में, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई फाइल हो, या आपका कोई गेम हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई पिक्चर्स हो, गाने हो, ऑडियो हुई, वीडियो हुई, जितनी भी चीज है सब क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन, डेटा। क्या कहलाती है? डेटा। और ये जो डेटा होता है वो हम क्या करते हैं? एंटर करते हैं कंप्यूटर में, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग मतलब उस पे काम होता है और फिर उससे मिलता है आउटपुट। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो चीजें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर की। जैसे अगर अभी आपने अपने मोबाइल फोन को पकड़ा होगा या लैपटॉप देख रहे होंगे आप लोग, तो जो चीजें दिख रही हैं जिनको आप हाथ से छू सकते हैं, वो सारी चीजें कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट्स क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कंपोनेंट। जैसे अगर कोई कंप्यूटर है तो उसका माउस क्या है? हार्डवेयर है। उसका कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर है। उसका मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर है। राइट? लेकिन अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की, उसके अंदर जूम है, सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर पेंट का प्रोग्राम है, वो सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर और भी बहुत सारे आइकन्स दिख रहे होंगे आपको कंप्यूटर पे, मोबाइल में भी बहुत सारे आइकन नजर आ रहे होंगे। व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, व्हाट्सएप भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, और भी गैलरी, आपकी गैलरी भी सॉफ्टवेयर है। तो जितनी भी चीजें कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं या मोबाइल के स्क्रीन में हैं, वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी प्रोग्राम्स हैं। और जिन चीजों को हम टच कर पाते हैं वो चीजें क्या है? हार्डवेयर। क्लियर हो गया? हार्डवेयर। अब बताओ बच्चों, हार्डवेयर क्या होता है? कौन बताएगा? जिन चीजों को टच कर पाते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि जैसे मोबाइल। हाँ, मोबाइल हार्डवेयर है। ठीक है, और मैम जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। वेरी गुड, ये सब चीजें क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, अब हार्डवेयर में भी बहुत टाइप की डिवाइसेस होती हैं बच्चों। एक तो वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम इनपुट डालते हैं। इनपुट मतलब
कोई चीज, कोई डेटा एंटर करना। जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा एंटर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इनपुट, यानी हमने उसमें डाला, ठीक है। फिर हमें रिजल्ट मिलता है किसके थ्रू? आउटपुट के थ्रू। किसके थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है? आउटपुट के थ्रू। और फिर वो कहाँ स्टोर हो जाता है? स्टोरेज में। क्लियर हो गई तीनों डिवाइसेस? यस मैम। अब देखते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइसेस कोई रीड करेगा? इनपुट डिवाइसेस सादिया के अलावा, सादिया ने रीड कर लिया, कोई और रीड करेगा? हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। Input device are the handouts with हार्डवेयर hard they are helpful to insert pictures. The computer वेरी main गुड। computers of input कंपोनेंट, मेन components components of input device are a keyboard and a mouse. गुड। रुक जाइए। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो डिवाइसेस जिनसे हम इनपुट को एंटर करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइसेस में मेन इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या लगे होते हैं? कीज लगे होते हैं। आप उन कीज को एंटर करते हैं, फिर क्या होता है? उस जो भी हम एंटर करते हैं वो हमें कहाँ नजर आता है? स्क्रीन पे। तो कीबोर्ड कैसा डिवाइस हुआ बच्चों? इनपुट डिवाइस, ठीक है। माउस कैसा डिवाइस हुआ? इनपुट डिवाइस, ठीक है। माउस पॉइंट करता है, पॉइंटर होता है। जब आप माउस को आगे पीछे करते हो तो क्या होता है? स्क्रीन पे जो एरो बना होता है वो भी मूव करने लगता है। और जब आप क्लिक करते हो माउस को तो वो एरो किसी भी आइकन को क्लिक करता है। क्लियर है? यस। कुछ और इनपुट डिवाइसेस को देखते हैं। स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? सबने, किसी ने देखा है स्कैनर? आवाज नहीं आ रही, काट देती हूँ। किसी ने स्कैनर देखा है? नो मैम। स्कैनर देखो ऐसा होता है, यहाँ देखिए ऐसा दिखता है स्कैनर। स्कैनर पे जब कोई हम डॉक्यूमेंट, कोई हार्ड कॉपी, कोई पेपर रखते हैं तो क्या करता है? ये इसे स्कैन करता है। अगर हमें कोई चीज कंप्यूटर में डालनी है, मान लीजिए आपको कोई पेज है जो कि आपको कंप्यूटर में डालना है और हमारे हाथ में है, तो हम क्या करते हैं? उसको स्कैनर में डालते हैं। स्कैनर उसको रीड करता है, स्कैन करता है और उसको कहाँ डाल देता है? कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्कैनर। क्लियर है बच्चों? यस। तो स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट। उसके बाद आते हैं लाइट पेन पे। ये लाइट पेन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। अक्सर इसे वहां यूज करते हैं जब प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो लाइट पेन यूज किया जाता है पॉइंटिंग की तरह, यानी उसकी तरह, आपके माउस की तरह यूज किया जाता है पॉइंट करने के लिए, ठीक है। लाइट पेन काफी हैंडी होता है। इसको यूज करने में आप इसको इमेज को लार्ज भी कर सकते हो, टर्न भी कर सकते हो, नेक्स्ट भी ला सकते हो। अब आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, जैसे माइक जिसे हम कहते हैं। माइक क्या होता है? मैं जो बोल रही हूँ, तो मेरा माइक रिकॉर्ड कर रहा है और मेरा माइक ये आवाज आप तक पहुंचा रहा है। तो माइक क्या काम कर रहा है? इंफॉर्मेशन लेने का काम कर रहा है। तो माइक क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक ऐसा डिवाइस है जो कि माउस की तरह ही होता है और इट कैन बी सीन ऑन द लैपटॉप कंप्यूटर. वी कैन ऑपरेट इट विद अ फिंगर. दिस इज हाउ अ ट्रैक बॉल इज सीन. It consists of
और ये भी माउस वाला काम करता है, यानी पॉइंटिंग का काम करता है, ठीक है। Yes, ma'am. और ये कम पाया जाता है, ज्यादा चीजों में ये नहीं होता। जॉयस्टिक से गेम्स खेले जाते हैं। बीते टाइम में वीडियो गेम्स जो थे वो इससे खेले जाते थे, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे मूव किया जाता था, तो इससे क्या होता था, प्लेयर मूव करता था, ठीक है। जॉयस्टिक जैसे जैसे मूव करते हो वैसे वैसे, देखो यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है, गेमिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। सारे इनपुट डिवाइसेस आप लोगों को क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार रिपीट कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस कौन है? Keyboard, mouse. Keyboard or mouse? कीबोर्ड एंड Mouse. आपको पता है माउस वाला काम अक्सर जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कीबोर्ड से भी कर लेते हैं। वो आप जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब सीखेंगे। कीबोर्ड के अंदर ना कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिससे आप क्या करते हो, डायरेक्टली कंप्यूटर बंद कर सकते हो, डायरेक्टली सारे काम कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ माउस। लेकिन वो चीज अभी आपको नहीं आती है, वो चीज जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको आती है, ठीक है। आप देखो, हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की, ऐसी डिवाइसेस जो हमको रिजल्ट्स देती हैं। सबसे पहले नाम आता है मॉनिटर का। मॉनिटर क्या करता है, ये टीवी की जैसे दिखता है, और ये क्या करता है, हमें डिस्प्ले करता है, हमें विजुअल डिस्प्लेस देता है, यानी सिर्फ आवाज नहीं देता बल्कि हमारे सामने स्क्रीन भी दिखाता है ना कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। तो ये क्या है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब दिखाना, शो करना, और विजुअल मतलब पिक्चर, ठीक है, विजुअल्स, क्लियर है। और आप देख रही हो इसमें पहले जो कंप्यूटर आते थे वो सीआरटी वाले आते थे, बड़े बड़े टीवी जैसे मॉनिटर। फिर धीरे धीरे जैसे टीवी की स्क्रीन पतली हो गई वैसे ये भी पतला हो गया, ये भी एलसीडी आने लगा। फिर और पतला हुआ, टीएफटी आने लगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स आने लगे, ठीक है। लो मैं अपनी क्लास अब बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर सबने देखा है? यस मैम क्या करता है प्रिंटर? प्रिंट आउट निकालता है। वेरी गुड। जो चीजें, यानी स्कैनर का उल्टा हुआ या नहीं, है ना, स्कैनर का। यस मैम Yes, ma'am. स्कैनर क्या करता है, स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट बनाता है, और यानी सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर में है उस पेज पे निकाल लेता है, यानी कि ये आउटपुट डिवाइस है, रिजल्ट देता है, ठीक है। Yes. मार्केट में हैं इंकजेट प्रिंटर आते हैं, ठीक है, इंक वाला हम लोग यूज करते हैं अक्सर, यस ठीक है। Yes, ma'am. फिर क्या करता है, हम कैमरा को बंद कर देते स्पीकर क्या करता है बच्चों? मैम स्पीकर आवाज देता है, बहुत स्पीकर साउंड करता है, स्पीकर साउंड करता है, साउंड निकालता है, वेरी गुड। यानी कि जो साउंड रिकॉर्ड किया गया है, साउंड जो कि आ रहा है माइक्रोफोन के जरिए, वो किसके जरिए हमें सुनाई दे रहा है, स्पीकर के जरिए। यानी कि किसका उल्टा हुआ, माइक्रोफोन का। किसका उल्टा हुआ बच्चों? माइक्रोफोन का। ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा मेरा माइक बंद होगा तो मेरी आवाज आप तक नहीं आएगी, क्योंकि मेरा माइक्रोफोन बंद है। अगर स्पीकर बंद होगा तो आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी। कि माइक्रोफोन इनपुट, स्पीकर आउटपुट। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। बेटा स्टोरेज क्या होता है, कोई बताएगा मुझे स्टोरेज क्या होता है? आपने कुछ करेंगे स्टोरेज क्या होता है? किसी भी चीज को जमा करना। वेरी गुड, मेमोरी में स्टोर करना, चीजें लॉस्ट ना हो जाएं इसलिए चीजों को स्टोर करके रखना। तो ये काम कंप्यूटर बखूबी करता है, बहुत अच्छे से करता है। तो उसके लिए कौन सी डिवाइसेस होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिनमें कुछ डिवाइसेस हैं इनके नाम जान लो। सीडीज में, डीवीडीज में लोग रखते हैं डेटा को, हार्ड डिस्क में रखते हैं डेटा को, ठीक है। डेटा क्या ब्लू-रे डिवाइस में रखते हैं, ठीक। अब देखो
ये किसका माइक कवर कर रहा है? ये हार्ड डिस्क सब कुछ हुई हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क के बाद ब्लू रे डिस्क आती है। ब्लू रे डिस्क एक नई चीज है जिसमें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, रीराइट भी कर सकते हो, प्लेबैक भी कर सकते हो एचडी वीडियोस को। एचडी मतलब हाई डेफिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना। सॉफ्टवेयर तुम आ गई कैसे? मैम ने हटा दिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में होते हैं और आप उन्हें टच नहीं कर सकते लेकिन यूज कर सकते हो। यस Yes. यस मैम। जैसे कि एग्जांपल दो जरा जल्दी से। जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब तो हाँ है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, सोशल मीडिया। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी तो हैं जो तुम्हारे कंप्यूटर में ऑफलाइन चलते हैं, जैसे वर्ड, यस मैम। और वर्ड गैलरी हो गई, वर्ड हो गया डॉक्यूमेंट रखने के लिए, है ना, या फिर आपका पीपीटी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है। Yes, ma'am. सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Okay, ठीक ma'am. है, बहुत ध्यान से सुनो। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को रन कराते हैं। इनके बिना सिस्टम रन कर ही नहीं सकता। मतलब कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला ही नहीं सकते जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे कि जब आप कंप्यूटर खोलते हो तो आप देखते हो कि पहले कंप्यूटर पे आता है विंडोज लिखा आता है। यस मैम। या फिर अगर आप अपना मोबाइल फोन खोल रहे हो तो मोबाइल फोन पे क्या लिखा आता है? एंड्रॉइड। क्या लिखा आता है? ये जो एंड्रॉइड है, ये जो विंडोज है, ये सारे ओएस हैं, आईओएस, ये सब कुछ, ये सारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं बच्चों? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें और कंप्यूटर को जोड़ते हैं। यानी कंप्यूटर में मौजूद जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, अब भाई कंप्यूटर जब खुलेगा ही नहीं, जब मोबाइल फोन खुलेगा ही नहीं, तो तुम कैसे एक्सेस करोगे जूम को? और तुम्हारा जो तुम इंस्टाग्राम बोल रहे थे वो, इन सब चीजों को तुम लोग कैसे एक्सेस करोगे अगर तुम्हारा मोबाइल फोन खुलेगा ही नहीं? तो इसका मतलब मोबाइल फोन और हमारे बीच सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? इंटरफेस करता है। क्या करता है? Interface. समझ आ गई बात? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। यस मैम। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि स्पेसिफाइड काम करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड काम करते हैं, ठीक है। Yes. मान लो अगर वर्ड है, वर्ड पे आप लिखते ही तो वो गाने तो नहीं सुन सकते। वर्ड पे, एमएस वर्ड पे गाने सुन सकते हो? नो मैम। No, ma'am. क्योंकि वो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, यानी लिखने के लिए बनाया गया है, तो उस पे Yes, लिखा ma'am. जाता है, तो वो क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। Yes. अब हम अगर जूम की बात करें, मैं कहूँ कि जूम पे तुम पीपीटी बना सकते हो। तुम कहोगे मैम ये तो मीटिंग का ऐप है। मीटिंग का ऐप है, जो तुम ऐप कहते हो, ये ऐप क्या होता है? एप्लीकेशन। ऐप मतलब Application. अगर मैं कहूँ कि बेटा जूम पे तुम पीपीटी बनाओ, मैम मैं जूम पे पीपीटी कैसे बनाऊं? जूम तो मीटिंग का एप्लीकेशन है। जूम कैसा एप्लीकेशन है? Meeting. मीटिंग एप्लीकेशन। Meeting सबको application. समझ आ गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं?
बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका मतलब अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा एक आधा हमारे फोन में, तो हमारे फोन की फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी। अगर कोई कंप्यूटर में एप्लीकेशन नहीं होगा तो हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी, यानी यूजफुलनेस कम हो जाएगी। लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, टैबलेट कुछ भी काम नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. Ma'am. क्लियर है सब लोगों को अच्छे से? Ma'am. सॉफ्टवेयर की फटाफट से रीडिंग कर दो। Ma'am, हम करें? Ma'am, मैं करें? हाँ मैं करें? हम का कोई नाम है? एक सेकंड अभी देखती हूँ किसको करनी है। Ma'am, मुझे कौन से हमको कराए हम? आतिफ रीड करेगा। आतिफ रीड करो। System software. System software is a real purpose software which is used to operate the computer Gen- hardware. It provides a platform to run the application software and enable to computer hardware to communicate with the Communicate. computer. Example, operating software. ओके, दैट्स ऑल बिकॉज़ चैप्टर बहुत कम बचा है और रीडिंग हमने सबसे करानी है। इकरा इकबाल बेटा, आर यू देयर इन द क्लास? का नाम है। I guess she is not in the class right now. Yes, na Sardar? Are you there in the class? Hello. मैम हम पढ़े Yes, na Sardar? Ma'am, Are you पढ़े? in the class? मैम पढ़े शर्जील सैफी रीड कीजिए। ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बेटा, ऊपर से ऊपर रहता है कुछ। क्या मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ब्रिज की तरह काम करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच। ब्रिज क्या करता है? दो चीजों को जोड़ता है। बिल्कुल वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो चीजों को जोड़ता है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को। क्लियर है? कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास है? विंडोज है, ये देखो यहाँ बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर दे रखे हैं। लाइनेक्स है, ठीक है, विंडो 10, विंडो 7, विंडो एक्सपी, ठीक है, मैक ओएस, ठीक है। यस मैम अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन रीड करेगा? मैं हाँ करो, स्टार्ट कर दो। Application software is an operating system. It is a specific purpose software. हाँ शाबाश। Software which is used by any user for performing a specific task. वेरी गुड। Some स्पेसिफिक examples ये जो यूज of किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. हम क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हम एक ये अंडरस्टैंडिंग विंडो, जरा कोई मुझे बता सकता है हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? क्या कोई बता सकता है हम थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? मैम विंडोज के बारे में विंडोज क्या होती है? सॉफ्टवेयर सिस्टम की विंडोज के बारे में सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में से एक विंडो पढ़ेंगे, यानी टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही एक एक हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है
विंडो हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ठीक है, iOS हो गया। iOS किसमें होता है? आईफोन में होता है। एंड्रॉइड किसमें होता है? जो हमारे पास फोन्स है उसमें होता है, ठीक है। और एक विंडोज किसमें होता है? विंडोज कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन भी आया करते थे पहले विंडोज वाले, लेकिन अभी वो इतना ज्यादा चलते नहीं है, ठीक है। तो ये विंडो के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होता है, आइकन्स, डेस्कटॉप, माउस पॉइंटर, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन इस बार नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इस बार टाइम बहुत कम है और आपको आज ही तैयारी करनी है। अगर मैंने थर्ड चैप्टर कराया तो आप लोगों के लिए तैयारी करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. काम की बात पे, जिसका आपको बहुत इंतजार है, मैम ये बता दो एग्जाम में क्या आएगा, बस हमें नहीं पढ़ना चैप्टर। ये बता दो एग्जाम में क्या आएगा। तो एग्जाम में आएगा ये 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 कट कर लो, फटाफट से मार्क कर लो। कर लिया तुमने मार्क? लिखा हुआ इसको। हाँ, तू 11 बजी। ये दोनों भी आ रहे हैं। कुछ नाम अब इसमें देखो, इसमें मार्क करो, इसमें मार्क करो। ये आ रहा है। कट करो ये कट करो। ये 3 क्वेश्चन, बाकी पहला और ये दूसरा काट दो। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। Ma'am, करवाएंगे। ma'am, ma'am. इरेजर काट दो। Ma'am, ma'am, ma'am. Ma'am. अली अली का ये गेट बंद करो। आ रही है। देखो मैम ने कौन सा किया। ई का ये है जो मैम ने कौन सी अली बुलू रे Ma'am.